प्रिय विद्यार्थियों, अपन महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना, जो सुप्रसिद्ध नाटक है, रूपक है, जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें कुल 7 अंक हैं। अपन ने 4 अंकों तक अध्ययन कर लिया और अपन ने 4 अंकों के अंत में तक यह जाना कि शकुंतला का पतिग्रह भेजकर शकुंतला को उसके पति यानी राजा दुष्यंत के घर भेजकर कण्व ऋषि जो हैं वो हार्दिक शांति का अनुभव करते हैं। अब शकुंतला को पतिग्रह भेजा जा चुका है और शकुंतला के साथ सारंगरव, सारद्वत और गौतमी ये तीनों शकुंतला के साथ जाते हैं। अब पंचम जो अंक है उसका प्रारंभ होता है। पंचम अंक जो है, 5वां जो अंक है, इसका प्रसंग इस प्रकार है कि शकुंतला कर्ण के जो शिष्य हैं, कौन कौन, सारंग और सारद्वत और गौतमी के साथ दुष्यंत की सभा में उपस्थित होती है। दुर्वासा के शाप के कारण चतुर्थ अंक के प्रारंभ में अपन ने पढ़ा कि शकुंतला अपने पति दुष्यंत की याद में खोई रहती है, अन्यस्त मन रहता है उसका। तो दुर्वासा ऋषि को वो देख नहीं पाती, उसका ध्यान नहीं होता दुर्वासा ऋषि के प्रति। तो दुर्वासा ऋषि उसे शाप दे देते हैं कि जिस प्रकार से अन्यस्त मन होकर तू मेरे को जान नहीं रही है, अतिथि को मेरा मान सम्मान नहीं किया, तो तेरा जो जिसके बारे में तू सोच रही है वह भी तू तेरे को उसी प्रकार से भूल जाएगा। इस प्रकार से चतुर्थ अंक के प्रारंभ में अपने देखा कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया। तो दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत उसे न पहचान कर अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता, यानी अपनी पत्नी मानने से मना कर देता है। शकुंतला प्रमाण स्वरूप उसकी नामांकित मुद्रिका दिखाने का उपक्रम करती है, प्रयास करती है, क्योंकि जब शकुंतला की सखी प्रियंवदा ने महर्षि दुर्वासा से अनुनय विनय किया कि इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, तो उन्होंने शाप मुक्ति का जो कारण बताया कि उसके द्वारा कोई भी नाम चिन्हित वस्तु दिखाने पर यह शाप की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब वो आती है तब यह बात शकुंतला को उसकी सहेली के द्वारा बता दी जाती है कि राजा यदि तुम्हें पहचानने से मना कर दे तो उसे उसके द्वारा ही उसके नाम की जो अंकित मुद्रिका है, अंगूठी है, ये उसे दिखा देना। जब राजा उसे मना कर देता है कि मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तो पत्नी के रूप में उसे स्वीकार भी नहीं करता, तो शकुंतला प्रमाण के स्वरूप में अपनी अंगूठी को ढूंढती है, किंतु उसे अपनी अंगुली में न पाकर वह किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, यानी कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जो अवस्था होती है उस अवस्था में हो जाती है। शकुंतला विभिन्न घटनाओं के वर्णन से राजा की स्मृति को जगाने का प्रयत्न करती है, किंतु राजा को कुछ भी याद नहीं आता। राजा उसे तथा ऋषि कुमारों के कुपित होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ एक और गर्भवती पति द्वारा परित्यक्त अनाथ शकुंतला की करुण दुखमय स्थिति को, दशा को देखकर पाषाण विद्रवित हो उठता है। दूसरी ओर राजा की दृढ़ता और चरित्र की महानता देखकर उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। सारद्वत की भर्त्सना से शकुंतला अत्यधिक करुणा की मूर्ति प्रतीत होती है। इस पंचम अंक की बात अपन कर रहे हैं। अंत में पुरोहित के गृह गमन करते समय मार्ग से ही
उसे स्त्री के रूप में एक दिव्य ज्योति जो सानुमति अप्सरा होती है उठा ले जाती है। इस घटना से राजा को संदेह होता है कि कहीं वह भूल तो नहीं कर रहा। इस प्रकार से पंचम अंक की ये कथा वस्तु है। तो पंचम अंक का प्रारंभ है कि ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकस्य। तो पंचम अंक में प्रवेश के बाद में क्या होता है कि तत्पश्चात आसन पर बैठे हुए राजा दुष्यंत और विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कहता है, कर्णम दत्वा, कान लगाकर, भो वयस्य, हे मित्र, संगीत शालांतरे अवधानम देहि, संगीत शाला के भीतर ध्यान दो, अवधान दो। कल विशुद्धाया गीते स्वर संयोग श्रूयते, अस्पष्ट मधुर तथा शुद्ध गीति की स्वर योजना सुनाई दे रही है। जाने तत्र भवति हंसपदिका वर्ण परिचयम करोत। मैं समझता हूँ, विदूषक कहता है कि मैं समझता हूँ कि माननीय हंसपदिका स्वर साध रही है, यानी गीत गा रही है। राजा, तुष्णिम भव यावद आकर्णयामि, चुप हो जाओ तो मैं सुनूं। कि तुम इतना बोल रहे हो, इतना बता रहे हो, तो मैं संगीत कहाँ से सुनूंगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ तभी तो मैं सुनूंगा। आकाशे गीयते, आकाश में गाया जाता है। अभिनव मधुलोलुपो बवांस तथा परिचुंब्य चूत मंजिरिम, कमल वसति मात्र निर्वृत्तो मधुकर विस्मृतो अस्य नाम कथम। इसका अन्वय इस प्रकार से है, मधुकर अभिनव मधुलोलुप है, भवान च्यूत मंजिरिम तथा परिचुंब्य कमल वसति मात्र निवृत्ति एनाम कथम विस्मृति ऐसी। मधुकर ब्रह्मर को कहते हैं, भोरे को कहते हैं। अभिनव मधुलोलुपा, अभिनव का मतलब होता है नवीन, नूतन। पुष्प रस के आस्वादन के लिए मधुलोलुप है, आस्वादन के लिए लालायित, लोलुप है लालायित। भवान आप, चूत मंजिरम, मंजिरिम आम की जो मंजरी है, परिचुंब्य उस प्रकार चुंबन करके, उसका रसास्वादन करके, कमल वस्ती मात्र निवृत्ति, कमलों पर रहने मात्र से संतुष्ट होकर, एनाम कथम विस्मृत है असी, इसको कैसे भूल गए हो। यानी आकाश में गीत गाया जा रहा है, उसकी ध्वनि है वो इस प्रकार से है, हे मधुकर, नूतन पुष्प पराग के रसास्वादन के लिए लालायित रहने वाले आप आम्र मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन करके अब कमलों पर रहने मात्र से संतुष्ट होकर उस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए हो। यहाँ पर क्या है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, ये अन्योक्ति है कि हंस पदिका की अन्योक्ति है, व्यंग्योक्ति है। इसमें मधुकर संबोधन राजा के लिए किया गया है। हंस पदिका कोई नर्तकी या राजा की एक रानी है जो एक बार उपभोक्ता होने के पश्चात राजा ने उसकी उपेक्षा कर दी। उधर राजा आश्रम में शकुंतला से गांधर्व विवाह करके उसे अपने अंतःपुर में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए मधुर आश्वासन देने के बाद सर्वथा भूल गए हैं, यानी कि शकुंतला को भूल गए हैं। अतः यहाँ च्यूत मंजरी पद हंसपदिका एवं शकुंतला दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कमल वस्ती से यहाँ पर राजा की जो पटरानी वसुमती है के समीप मात्र रहने से संतुष्ट रहना यह सूचित किया गया है। इस प्रकार गीति का प्रस्तुत अर्थ तो ब्रह्म को संबोधित कर कहा गया है। ब्रह्मर आम्र जो भोरा होता है,
आम की जो मंजरी होती है, आम के जो फूल होते हैं, उनका रसास्वादन करके अब कमलों के मध्य में वो भौरा बैठ गया है, कमलों के पास चला गया है, कमलों का रसास्वादन कर रहा है। वह पूर्व में जिसका रसास्वादन किया था, आम की जो फूल हैं, आप आम्र मंजरी है, उसको वो भूल गया है। गीति में प्रश्नात्मक कथन है कि वह उसे कैसे भूल गया। इसका अप्रस्तुत अर्थ यह है कि अरे राजन, तुम हंसपदिका एवं शकुंतला का एक बार उपभोग कर उस तरह की मधुर बातें कर अब अंतःपुर में पटरानी वसुमती के पास रहने मात्र से कैसे उन्हें भूल गए हो, यानी शकुंतला को तुम कैसे भूल गए हो, अर्थात तुम्हारा यह आचरण शोभनीय नहीं है, इसमें यह बताया गया है। यानी पंचम अंक के प्रारंभ में महाकवि कालिदास ने कवि ने शकुंतला की स्मृति दिलाने के लिए और राजा पर शाप का प्रभाव दिखाने के लिए इस तरह का कथानक उपस्थित किया है, बताया है, इस तरह की स्टोरी प्रस्तुत की है। राजा तपोवन से लौटकर अंतःपुर की रानियों के मध्य भूल गया है कि उसने कभी शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था। उसे बुलाने के लिए राज कर्मचारी भेजने चाहिए थे, लेकिन शाप के कारण राजा सब कुछ भूल चुका है। राजा के इस विस्मरण को, भूल को भावी घटना की सूचना देने के लिए यह श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।